सनत कुमार आदि चारों ऋषि नारद जी से बोले, हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, वहां पर आपको भक्ति और उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य के दुखों को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। यह आनंद घाट बड़ा ही दिव्य स्थान है। वहां अनेकों ऋषि मुनि निवास करते हैं और देवी देवताओं का भी निरंतर आवागमन लगा रहता है। वहां के सभी जीव जंतु परस्पर मित्रता के भाव से रहते हैं और बहुत ही सुंदर उपवन है। भक्ति भी श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन की सूचना पाते ही अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ अविलंब ही वहां प्रकट हो जाएगी, क्योंकि जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां भक्ति स्वयं पहुंच जाती है। इस प्रकार सनत कुमारों की आज्ञा पाकर नारद जी ने आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया और सूचना मिलने पर सारे देवता ऋषि मुनि वहां पहुंचे। वहां आने वाले सभी लोगों में बहुत उत्साह था। सब ओर जय जयकार और शंखनाद गूंज रहा था। अबीर गुलाल फूलों की खूब वर्षा हो रही थी। लोग अपने को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे थे कि उनको श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का सुअवसर मिला। बहुत से देवता तो अपने अपने विमानों पर चढ़कर वहां पहुंचे हुए थे। जो अपने विमानों से ही वहां पहुंचे सभी भक्तों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। तभी सनत कुमार आदि चारों ऋषि कथा कहने के लिए वहां पहुंचे और अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। वहां एकत्रित सभी ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने सनत कुमार आदि ऋषियों की पूजा एवं वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त और सन्यासी लोग आगे बैठे और उन सब के भी आगे नारद जी विराजमान हुए। सनकादि ने श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करके सबसे पहले उसके महत्व के बारे में बताया और बोले, जो भी भक्त इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, श्री हरि अविलंब ही उसके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए उसके कानों में शुक शास्त्र की कथा नहीं पहुंचती। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा होती है, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कथा का श्रवण करना सर्वथा ही श्रेष्ठ है। किंतु कलयुग में ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। कलयुग में बहुत दिनों तक इंद्रियों पे संयम कर पाना नामुमकिन के समान है। इसलिए शुकदेव जी ने कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण की एक विशेष विधि निर्धारित की है।
कोई भी भक्त 7 दिनों तक अपनी इंद्रियों को वश में करके सप्ताह श्रवण के माध्यम से श्रीमद् भागवत के पुण्य प्रसाद को पा सकता है। इस विषय में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच हुआ संवाद सुनाता हूं। महाभारत के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी ने उनसे प्रश्न किया, हे माधव, आपके जाते ही ये दुष्ट कलयुग इस धरती पे अपने पैर जमा लेगा और यहां अनेकों दुष्ट पैदा हो जाएंगे, जो स्वार्थी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और दिखने में तो सत्पुरुष से लगेंगे, लेकिन स्त्री, धन आदि सबका समागम करेंगे। सब तरफ केवल पाखंड का बोलबाला रह जाएगा। सत्पुरुष भी कली काल के प्रभाव से नहीं बच पाएंगे। ऐसे में गौ रूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? हे प्रभु, कृपा करके इस धाम को छोड़ के मत जाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी की बात पर विचार किया और वे अंतर ध्यान होकर श्रीमद् भागवत के महासमुद्र में समा गए और अपनी सारी शक्तियां श्रीमद् भागवत में रख दी। इसलिए इस कलयुग में अगर भगवान श्री कृष्ण कहीं हैं तो वे श्रीमद् भागवत कथा में हैं। श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। जिस समय सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत के महत्व का बखान कर रहे थे, तभी वहां एक आश्चर्यजनक घटना हुई। देवी भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां प्रकट हुई और सनत कुमार आदि ऋषियों से बोली, मैं कलयुग में नष्ट हो रही थी और आपने मुझे फिर पुष्ट किया। अब आप बताइए, मैं इस कलयुग में कहां जाकर रहूं? सनत कुमार बोले, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अतः तुम धैर्य रखकर निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। जिसके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करेगी, वह त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धनवान होगा। यह श्रीमद् भागवत पुराण धन्य है, जो सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त कराता है।